नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। अब हम जनवरी 2023 में चर्चा में रहे खेल परिदृश्य को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के बारे में। इसे यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहा जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? 17 से 22 जनवरी को नई दिल्ली में, और नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में इसका आयोजन हुआ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में। अब इसमें कोई भी भारतीय पुरस्कार नहीं जीत सका या मेडल नहीं जीत सका, इसलिए ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं इकट्ठा की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अगर पूछा जाएगा कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन स्थल क्या है, तो ध्यान रखना है नई दिल्ली। कब से कब तक आयोजन है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं। अगली बात है पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022-23 के बारे में। छठा एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन किया गया 30 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 के दौरान हरियाणा के हिसार में। तो ध्यान रखना है ये कि मेंस का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ। अब हम पदक तालिका की ओर नजर डालें तो पहला स्थान सर्विसेज सेना का रहा, जिसने 10 पदक अर्जित किए, जिसमें से 6 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य हैं। वहीं रेलवे दूसरे स्थान पर रहा, इसने 7 पदक अर्जित किए, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। वहीं पंजाब का तीसरा स्थान रहा, उसने 9 पदक अर्जित किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आयोजन स्थल है। पदक तालिका देख लेंगे कि पहला स्थान किसका है। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं। अगली बात, हाल ही में आदित्य मित्तल चर्चा में रहे हैं। अब ये आदित्य मित्तल कौन है? तो ये मुंबई के हैं और 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं। अब चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि ये भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि आदित्य मित्तल का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब हम अगली बात करते हैं महिलाओं के पहले आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के बारे में। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया 14 से 29 जनवरी 2023 के दौरान ये आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में। नाम क्या है? महिलाओं का पहला आईसीसी अंडर 19, ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आयोजन स्थल, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है इसका विजेता, क्योंकि इसको भारत ने जीता है और फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर महिलाओं का पहला आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। अब भारतीय टीम की इसमें कप्तान कौन रही है? शेफाली वर्मा। कुछ बातें और अगर हम देखें कि इसका फाइनल मैच जो हुआ 29 जनवरी को हुआ, ठीक है, और आगामी आयोजन कब होगा? 2025 में होगा, मलेशिया और थाईलैंड की संयुक्त मेजबानी में। तो ये बातें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसका विजेता जो भारत रहा, तो इसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात भारत न्यूजीलैंड पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022-23 के बारे में है। ये न्यूजीलैंड का भारत का दौरा था, जिसमें 3 एक दिवसीय मैच और 3 T20 मैच खेले गए। एक दिवसीय मैचों की कप्तानी रोहित शर्मा ने की, वहीं T20 मैचों की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की। और अगर हम इसके रिजल्ट पर जाएं कि भारत न्यूजीलैंड पुरुष क्रिकेट सीरीज जो 2022-23 में हुई, जो जनवरी फरवरी 2023 में संपन्न हुई, ध्यान रखना है जनवरी फरवरी 2023 में सीरीज संपन्न हुई है। 18 जनवरी को पहला मैच खेला गया और इस सीरीज का अंतिम मैच 1 फरवरी को खेला गया। तो ध्यान रखना कि जनवरी फरवरी का सेशन है। तो इसमें जो 3 एक दिवसीय मैच खेले गए उसको भारत ने 3-0 से जीत लिया। अब एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि पहला मैच जो 18 जनवरी को खेला गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जो पहला एक दिवसीय मैच खेला गया, तो भारत के बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, इन्होंने दोहरा शतक लगाया और इन्होंने 208 रन बनाए। अब इसमें क्या बात खास है? तो दोहरा शतक लगाने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय और विश्व के 8वें खिलाड़ी हैं। तो अगर पूछा जाए कि शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है, तो हमें ध्यान रखना है शुभमन गिल का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, क्यों चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें जो हमने डिस्कस की। अब अगर T20 श्रृंखला की बात करें तो भारत ने इसको 2-1 से जीत लिया है। कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। तो हमने इस पर बात की। तो ठीक है, चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पुरस्कारों से संबंधित है। तो ICC के 2022 के पुरस्कार हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, जो कि 18वें हैं और इनकी घोषणा 28 से 30 जनवरी 2023 के दौरान की गई। कहाँ? अपने मुख्यालय दुबई स्थित अपने मुख्यालय में। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार दिए गए।
अगर हम पुरुष वर्ग में देखें तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है? बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर एग्जाम में पूछा जाए किसको मिला वर्ष 2022 का, तो बाबर आजम को। वहीं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर या ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हीं को ही मिला है, पाकिस्तान के बाबर आजम को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है, इंग्लैंड के कप्तान है बेन स्टोक। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी, ये पुरस्कार मिला है भारत के सूर्य कुमार यादव को। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है कि टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो आईसीसी अवार्ड है भारत के सूर्य कुमार यादव को मिला है। कुछ और पुरस्कार हैं कि जैसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी यानी इमर्जिंग प्लेयर किसको मिला है, तो मार्को जेनसन है दक्षिण अफ्रीका के। सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है नामीबिया के गेरहार्ड इरास्मस को। सर्वश्रेष्ठ अंपायर की डेविड सेफर ट्रॉफी इंग्लैंड के रिचर्ड लिंगवर्थ को मिला है। और एक पुरस्कार है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार आसिफ शेख, जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण। अब अगर हम महिला वर्ग में देखें तो महिला वर्ग में जो पुरस्कार आईसीसी के मिले हैं उसमें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, जो कि रॉशल हेहुई फ्लिंट ट्रॉफी है, ये नताली स्कीवर जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं उन्हें मिला है। नताली स्कीवर इंग्लैंड की खिलाड़ी को मिला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी, यानी महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों अवार्ड किसको मिले हैं? इंग्लैंड की नताली स्कीवर को। वही टी20 खिलाड़ी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कौन रही हैं? तालिया मैकग्राथ, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए कि रेणुका सिंह का संबंध किस खेल से है, तो ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं ये, और इन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो आप देखिए यहाँ पर एक अवार्ड भारत को मिला है सूर्य कुमार यादव को टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर, और यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला वर्ग में किसको मिला है? रेणुका सिंह को। एक और अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर महिला वर्ग में ईसा ओझा यूएई के, यूएई खिलाड़ी हैं ये, इनको मिला है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाए। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात भारत श्रीलंका पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022-23 के बारे में है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये श्रीलंकाई टीम का भारतीय दौरा था जो कि जनवरी 2023 में संपन्न हुआ। ठीक है, जनवरी 2023 में हुआ। पहला मैच 3 जनवरी को खेला गया और अंतिम मैच 15 जनवरी को खेला गया, यानी ये पूरा सेशन जनवरी का है। जबकि अभी हमने न्यूजीलैंड को देखा था तो ये जनवरी और फरवरी में खेला गया था, यानी इस सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड की टीम आई है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो 3 टी20 मैच खेले गए और 3 एक दिवसीय मैच खेले गए। जो टी20 मैच थे, भारतीय कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे, और भारत ने इसको 2-1 से जीत लिया। तीसरा मैच जो 7 जनवरी को खेला गया उसमें भारत के सूर्य कुमार यादव ने शतक लगाया था, 112 रन बनाए थे। अगर हम एक दिवसीय मैचों की बात करें तो ये भारत ने 3-0 से जीत लिया है। इसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा भारतीय कप्तान थे इसमें ओडीआई फॉर्मेट में। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीसरा एक दिवसीय मैच जो कि 15 जनवरी 2023 को खेला गया तिरुवनंतपुरम में, तो भारतीय टीम ने श्रीलंका को 317 रनों के अंतर से हराया। अब इसमें भारत ने 390 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर, और श्रीलंका की पूरी टीम 73 रन में ऑल आउट हो गई, यानी आप इनका अंतर देखेंगे तो 317 रनों का अंतर आता है। और अभी तक ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों से जीत का भारतीय टीम का रिकॉर्ड है। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक रनों से जीत का रिकॉर्ड किसके नाम है? भारत के नाम में। इससे पहले ये न्यूजीलैंड के नाम था। 290 रनों से जीत का रिकॉर्ड था न्यूजीलैंड ने 2008 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया था। अब ये रिकॉर्ड भारत के नाम पे। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी जयदेव उनादकर चर्चा में रहे। अब ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि इन्होंने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाई। हैट्रिक मतलब ये बॉलर हैं और इन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए। तो 3 जनवरी 2023 को राजकोट में सौराष्ट्र एवं दिल्ली के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी के मैच में इन्होंने अपने पहले ही ओवर में पहली 3 गेंदों पर ही क्या कर दिया? 3 विकेट ले लिया और ये रिकॉर्ड बनाया। तो पूछा जा सकता है कि जयदेव उनादकर का संबंध किस क्षेत्र से या किस खेल से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। अगली बात सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022-23 के बारे में है, जिसका आयोजन स्थल क्या है? तमिलनाडु का
नागरकोइल। कब से कब तक? 27 दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 के दौरान। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्वावधान में सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अब इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं कि इसमें पुरुष वर्ग का खिताब सेना ने जीता, सर्विसेज ने जीता, वहीं महिला वर्ग का खिताब रेलवे ने जीता। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखना है आयोजन स्थल, अगर ये पूछा जाए तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में है। अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2023, ये वर्ष 2023 की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जिसका आयोजन कहाँ हुआ? मेलबर्न में हुआ 16 से 29 जनवरी 2023 के दौरान। विगत वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि पुरुष एकल का विजेता कौन है, महिला एकल का विजेता कौन है, और प्रश्न इस तरह के भी पूछे गए हैं कि किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया है और पूछ रहे हैं कि ये किस खेल से संबंधित है या इनका संबंध किस देश से है। तो उसी संदर्भ में हम इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना है। विजेता का भी नाम ध्यान रखना है, वो किस देश से संबंधित है ये भी ध्यान रखना है। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को हराया। अब ये जो जोकोविच है, नोवाक जोकोविच, ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसी के साथ इन्होंने राफेल नडाल की बराबरी भी कर ली है। महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्याना सवालेंका ने। ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और ये इनका पहला ही ग्रैंड स्लैम खिताब है। ऐसे ही पुरुष युगल में आप देखेंगे विजेता कौन है, ठीक है, रिंकी हिजिकाता, जैसन कुबलर। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिस्कोवा व कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों चेक रिपब्लिक की हैं। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत को लेकर कि मिश्रित युगल का खिताब तो जीता नहीं है भारतीय जोड़ी ने, लेकिन उप विजेता रही हैं। वर्ष एमपीपीएससी को 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था कि सानिया मिर्जा के मिक्स डबल के पार्टनर कौन है, या पार्टनर जो इवान डोडिच है वो किस देश से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि विगत वर्षों में ऐसा पूछा गया, तो मिश्रित युगल का खिताब तो लूसिया स्टेफनी व राफेल माटोस की ब्राजील की जोड़ी ने जीता, लेकिन उप विजेता टीम रही है भारतीय रही है। सानिया मिर्जा व रोहन बोपन्ना दोनों भारतीय हैं, इनकी जोड़ी ने मतलब उप विजेता ये रहे हैं मिश्रित युगल श्रेणी में, किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अब लास्ट बात है, पुरुषों के 15वें हॉकी विश्व कप से संबंधित है, जिसका आयोजन 13 से 29 जनवरी को कहाँ किया गया? भारत में किया गया। और भारत के भुवनेश्वर और राउरकेला में हॉकी विश्व कप के मैच खेले गए। कौन सा है? 15वां हॉकी विश्व कप है, FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप। 13 से 29 जनवरी 2023 के दौरान आयोजन हुआ, हमने बात की। अब इसका जो फाइनल मैच है वो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया, ठीक है। अब 29 जनवरी को खेला गया और फाइनल मैच में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार ये खिताब जीत लिया। तो हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पुरुषों के 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, तो वो जर्मनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? कलिंगा स्टेडियम में 29 जनवरी को बेल्जियम को हराया है। ध्यान रखना कि ये जो बेल्जियम है ये पिछली बार का विजेता है। पिछली बार का वर्ल्ड कप भी भारत में ही हुआ था और बेल्जियम ने पिछला वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था वर्ल्ड कप, उसको बेल्जियम ने ही जीता था, ठीक है। कुछ और बातें इसमें देखते हैं कि इसमें तीसरा स्थान रहा है नीदरलैंड का। भारत की क्या स्थिति रही है? तो भारत का इसमें 9वां स्थान रहा, संयुक्त रूप से किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वां स्थान रहा। भारतीय कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, और कोच थे ग्राहम रीड। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। कुछ और बातें अगर हम देखें तो इसमें अगर हम पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है बेल्जियम के विसेंट वानास को। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है जर्मनी के निकलास वेलन को। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए हैं ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी हेवर्ड ने। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है दक्षिण अफ्रीका के मुस्तफ़ा कासिम को। फेयर प्ले ट्रॉफी बेल्जियम को मिली है। वहीं इसमें यह कहा गया कि जो आगामी 16वां संस्करण है 2026 का, वो बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होगा। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप के बारे में। हमने बात की थी कि 2018 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था। अभी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है। 2026 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में। ये यहाँ पर हमने देखा।
क्या और भी संस्करण भारत में हुए हैं? तो ध्यान रखना कि 1982 का वर्ल्ड कप और 2010 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही हुआ था, यानी अभी तक 4 आयोजन भारत में हॉकी विश्व कप के हो चुके हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ है? क्योंकि भारत में हुआ है इसलिए पूछा जा सकता है। विजेता कौन रहा है? कि जर्मनी ने इसको जीता और तीसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमने जनवरी 2023 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ा आज की क्लास में। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।